भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कितना सच कितना झूठ। भारत में चुनाव 1937 तक हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा था। सभी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन के अधीन काम करने को तैयार थे। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। चुनाव के परिणाम 1937 तक आ चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 707 सीटें जीती थीं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 109 सीटें जीती थीं और यूनियनिस्ट पार्टी ने 101 सीटें जीती थीं। देसी रियासतों के राज्य में चुनाव नहीं हो पाए थे क्योंकि वो अंग्रेजों के गुलाम थे और जनता उन राजाओं की गुलाम। वास्तव में राजाओं की गुलामी ने जनता को गुलाम बना रखा था। 1937 के पहले इलेक्शन में यही रिजल्ट थे जो आप देख सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रोविंशियल स्टेट्स ने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था और सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया। 1946 में फिर से चुनाव कुछ इस तरह था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पार्टी अध्यक्ष थे कांग्रेस के और कांग्रेस ने 923 सीटें जीती थीं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 425 सीटें जीती थी और पाकिस्तान भारत से अलग होने के लिए यही जो चुनाव था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था क्योंकि जिन्ना जिद पर अड़े थे प्रधानमंत्री बनने की। 29 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। पोर्ट ब्लेयर में जिसे 6 देशों ने मान्यता दी थी पर नेहरू गांधी ने नहीं क्योंकि सत्ता हस्तांतरण का खेल बिगड़ रहा था। बाद में नेहरू ने रूस को चिट्ठी लिखते हुए नेताजी को युद्ध अपराधी कहा था। उनकी मौत का रहस्य आज भी रहस्य है क्योंकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे और बापू चाचू अंग्रेजों के साथ खड़े थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया था जिसमें भारत विभाजन का कानून पास किया गया था। ब्रिटिश संसद से पारित कानून से भारत को आज़ादी मिली या पाकिस्तान को अपना मनचाहा मुस्लिम राष्ट्र। भारत को क्या मिला? वर्तमान में भारत में मान्य कानून इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 सब अंग्रेजों ने बनाए थे, आज भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टिल वेटिंग। अब भी अंग्रेजी कानून ही भारत में लागू है। 15 अगस्त 1947 को कौन सी आज़ादी मिली थी? आज़ाद भारत का संविधान। सब बराबर हैं पर जाति के नाम पर आरक्षण है। सेकुलर हैं पर धर्म का मैरिज एक्ट प्रॉपर्टी अलग अलग है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। समाजवादी हैं पर 99% दौलत 1% लोगों के पास है। इसलिए ज़्यादा ना सोचें, बस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएं और बापू चाचू के गुण गाएं क्योंकि गुलामी डीएनए में है। जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे मारे गए, जो उनके साथ खड़े थे उनसे समझौता कर रहे थे, वो इस तथाकथित स्वतंत्रता का श्रेय ले रहे। फिर विभाजन, धार्मिक वैमनस्य और आर्थिक पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन है?